नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिस्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपके बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, रावी नदी के किनारे। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न सेकंड है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, नव गोथिक शैली का। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, 1336 ईस्वी में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटकर आए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1915 में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन थर्ड, कुंडल वन में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, विजयनगर साम्राज्य से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन फोर्थ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर्थ, जन गण मन गण अधिनायक जय हे। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है बच्चों, आयन ए अकबरी की रचना किसने की? तो बच्चों, हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, अब्दुल फजल ने। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बच्चों, हमारे प्रश्न 10 का आंसर है ऑप्शन सेकंड, गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 5। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, ब्रिटेन से। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, अजात शत्रु ने। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए ओ ह्यूम ने। ठीक है बच्चों, कब किया था? 1885 को। ठीक है, कहां पर? बंबई में। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मात्र सत्तात्मक। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16 है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों ऑप्शन फोर्थ, अशोक ने। बच्चों, आपका अगला है प्रश्न 17, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1911 को। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18 है, जीतल क्या था? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सेकंड, सिक्का। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1757 को। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, महाभारत की रचना किसने की थी?
तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ वेद व्यास ने। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है आयन एकवरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड 5। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो बच्चों हमारे प्रश्न 22 का आंसर है ऑप्शन सेकंड पंपा देवी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बच्चों प्रश्न 23 है दामिन एक कुह को कहा जाता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 23 का जो आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन फोर्थ संथाल परगना क्षेत्र। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसवा वर्नियन ने। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड 1905 को। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बच्चों प्रश्न 26 है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर्थ मद्रास में। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बच्चों प्रश्न 27 है आपका ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत का भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो बच्चों हमारे प्रश्न 27 का आंसर है ऑप्शन सेकंड जूनागढ़ को। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है आपका भारत का अंतिम वॉइसरॉय किसे माना जाता है? तो बच्चों प्रश्न 28 का आंसर है ऑप्शन थर्ड लॉर्ड क्लिटमेंट एटली को। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसे महात्मा गांधी कर लेना, महात्मा गांधी। ठीक है, बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बच्चों प्रश्न 30 है काला कानून किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर्थ रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बच्चों प्रश्न 31 है आपका भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो बच्चों ऑप्शन फोर्थ है इसका पुर्तगाली। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बच्चों प्रश्न 32 है मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर पहुंची? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड जहांगीर। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बच्चों प्रश्न 33 है त्रिपिटक साम्य किस धर्म से संबंधित है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बौद्ध धर्म से। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बच्चों प्रश्न 34 है के एन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 35। बच्चों प्रश्न 35 आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन थर्ड 1931 को। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बच्चों प्रश्न 36 आपका 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड मेरठ से। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37। बच्चों प्रश्न 37 है नैनार संत पूजा करते थे? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शिव की। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बच्चों प्रश्न 38 है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन थर्ड गुजरात में। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39। बच्चों प्रश्न 39 है जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर्थ दिम्मियों से। बच्चों आपका लास्ट व अंतिम प्रश्न है प्रश्न 40 हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ खारवेल से। तो बच्चों हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, अगर बच्चों आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो बच्चों मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। धन्यवाद।